हाय बाबू, गुड आफ्टरनून। हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ख़त्म किए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड स्तर का था उसको हम लिखवा भी दिए हैं आपको, बस उतना ही रिवाइज करना है, ठीक है। और बुक वगैरह में जो प्रश्न दिया है, खास करके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन, उसको आप लोग देखिएगा, या डीपीपीएस जब हम देंगे तो उसमें वो क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा, बहुत इजी है। आज जो है हम लोग नए टॉपिक को शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही वो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न तो हर एक टॉपिक से रहेगा, लेकिन यहां से लॉन्ग क्वेश्चन का भी संभावना है, 5 नंबर के प्रश्न का संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें दो समान मान किंतु अलग अलग नेचर के चार्ज को काफी कम दूरी से अलग करते हैं। मतलब जब दो चार्ज जिसका मान तो बराबर बराबर होता है लेकिन नेचर अलग अलग होता है, उसको जब हम लोग काफी कम दूरी से सेपरेट करते हैं तो जो सिस्टम हमको मिलता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो दोनों चार्ज का सेम, लेकिन नेचर क्या हो दोनों चार्ज का अलग अलग, ठीक। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान मैग्नीट्यूड लेकिन अलग अलग नेचर के चार्ज को काफी कम दूरी से सेपरेट किया जाता है, ठीक। तो जैसे अब हम पूछ रहे हैं, तुमको केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े हुए HCl, तो HCl मतलब H पॉजिटिव Cl निगेटिव। तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इसमें इसका चार्ज कितना, तो प्लस E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, इसका चार्ज कितना, माइनस E। तो प्लस E चार्ज और माइनस E चार्ज को काफी कम दूरी से अलग किया गया है। मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो HCl इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। इसी तरह से H2O, H पॉजिटिव O डबल निगेटिव, इसका मतलब हो गया कि इसका चार्ज है प्लस E, इसका चार्ज है प्लस E और इसका चार्ज है माइनस 2E। तो हम देख रहे हैं कि दो चार्ज जिसका नेचर सेम है, यहां प्लस ई, यहां ये माइनस 2E, तो प्लस 2E काफी कम दूरी से अलग हो रहा है और इस तरह से H2O हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट कर रहा है। इसी तरह से हम अमोनिया को भी देख सकते हैं, और भी जो केमिकल कंपाउंड है अगर इस तरह का, जिसमें हम देखें कि एक चार्ज पॉजिटिव है, जैसे मान लो अमोनिया, तो जब अमोनिया को तुम लोग देखते होगे तो इसमें ट्रिपल निगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है और तीनों हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन को ही गेन भी करेगा। तो इस तरह से अमोनिया भी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण कर रहा है। कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि ये माइनस 3E और प्लस E प्लस E प्लस E प्लस 3E, माइनस 3E चार्ज और प्लस 3E चार्ज, मतलब दोनों मान में तो बराबर बराबर है लेकिन नेचर अलग अलग है, काफी कम दूरी से सेपरेट हो रहा है। तो इस तरह से अमोनिया भी इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म किया। तो सवाल है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान मैग्नीट्यूड किंतु अपोजिट नेचर के चार्ज को अलग किया जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल का परिभाषा क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये हमारा है माइनस क्यू चार्ज और ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज, और इसको काफी कम दूरी से अलग किया गया है और ये दूरी है डी। लिखो, जब दो समान मैग्नीट्यूड किंतु अपोजिट नेचर वाले चार्ज को काफी कम दूरी से सेपरेट किया जाता है, काफी कम दूरी से सेपरेट किया जाता है, तो जिस सिस्टम की प्राप्ति होती है उसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, उसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला लड़का लिखोगे, व्हेन टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर is separated by very small distance, then a new system is formed and this new system is called electric dipole, and this new system is called electric dipole। मतलब in electric dipole both charge have same magnitude but opposite in nature। एक अगर निगेटिव है तो दूसरा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ख्याल ये भी रखना है कि डिस्टेंस क्या हो दोनों के बीच का, सेपरेशन क्या हो दोनों के बीच का, बहुत कम हो, वेरी स्मॉल सेपरेशन इज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड बराबर बराबर हो, नेचर क्या हो, अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि ये भी प्लस तो ये भी प्लस, जैसे हम लोग देखें HCl में, HCl में तो H और Cl है, तो H पॉजिटिव है तो Cl निगेटिव है। और जरा गौर से देखो, H पॉजिटिव का मतलब क्या, प्लस E, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। Cl निगेटिव का मतलब क्या, माइनस E, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो एक पर अगर प्लस E है तो दूसरे पर माइनस E है, तो सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन नेचर अलग अलग है। और दूरी भी क्या है HCl में, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव के बीच का बहुत कम, इसलिए कहा जाता है कि HCl डाइपोल का फॉर्मेशन करता है, डाइपोल बनाता है। इसी तरह से हमारा वाटर जो है H2O, यहां पर भी क्या है कि H 2 है और O 1 है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि H से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले H से, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले H से, और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में चला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस हिसाब से H2O भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। फिर से एक बार हम समझाते हैं। H2O पानी, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े भी होगे कि 105 डिग्री का एंगल बनता है ये, नहीं? तो H पॉजिटिव, तो ये प्लस E हमारा, ये H पॉजिटिव, ये भी प्लस E, और यहां पर 2 निगेटिव। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, इससे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर आ गया। ठीक, तो इस तरह से H2O भी हमारा जो है डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से अमोनिया में, अमोनिया NH3, तो क्या है, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3,
और ये नाइट्रोजन, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, प्लस ई प्लस ई प्लस ई, और तीनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में आ गया, तो ये हो गया -3e। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर ही निकल भी रहा है और सिस्टम के अंदर भी कहीं चला भी जा रहा है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है उतना ही निगेटिव चार्ज गेन भी वो सिस्टम कर ले रहा है। तो इस तरह से डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर +3e और -3e, मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन नेचर में क्या है, अलग अलग, और काफी कम दूरी से सेपरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मेशन में 2 बात का ध्यान देना है। पहला कि चार्ज सेम नेचर का हो, सॉरी चार्ज अपोजिट नेचर का हो, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर बराबर हो। क्लियर? अब जरा सोचो कि 2 चार्ज हम लोग देखे, एक देखे -q और दूसरा देखे +q, ठीक है। तो -q और +q चार्ज के बीच की दूरी क्या है, d, ठीक है। तो माइनस चार्ज से लेकर प्लस चार्ज, माइनस चार्ज से लेकर प्लस चार्ज के बीच का जो दूरी होता है इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव की लंबाई, ठीक ना। और ये जो डाइपोल की जो लंबाई होती है ये बहुत ही कम हम लोग रखते हैं। तो तीर लगाकर लिखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिस्टम में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिस्टम में निगेटिव चार्ज से, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच की लंबाई, बीच की दूरी को डाइपोल को लेंथ, लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल कहा जाता है, लेंथ ऑफ डाइपोल कहा जाता है। इसे स्मॉल d के द्वारा, इसे स्मॉल d के द्वारा दर्शाया जाता है। और ये जो स्मॉल d होता है ये क्या होता है, ये बहुत ही कम होता है, बहुत कम, ठीक ना। अब कितना कम होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक ना, कि काफी कम हम कह रहे हैं तो किस आधार पर हम इसको कम कहेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला इसी में हेडिंग डालोगे डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग P वेक्टर से दिखाते हैं, P वेक्टर से हम लोग इसको दिखाते हैं। तो डाइपोल मोमेंट कहेंगे किसको, तो सबसे पहले तो फिर से एक बार हम लोग डाइपोल को देखते हैं। तो ये -q चार्ज हम लोग लिए थे और ये +q चार्ज हम लोग लिए थे और ये डाइपोल लेंथ हम लोग d लिए थे। तो याद रखना किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में
चार्ज के मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है Q, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है Q। तो किसी डाइपोल के लिए चार्ज के मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ डाइपोल का जो गुणनफल होगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड और डाइपोल लेंथ का जो गुणनफल होगा उसको हम लोग कहेंगे डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। ठीक है, लिखोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिस्टम में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिस्टम में चार्ज के मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में लिखोगे Q तथा डाइपोल लेंथ ब्रैकेट में स्मॉल d का गुणनफल, स्मॉल d का गुणनफल डाइपोल मोमेंट कहलाता है। डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इसे P वेक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाला लड़का लिखोगे इन इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, the product of magnitude of charge and dipole length is called dipole moment. It is denoted by P vector. ठीक है, अब जरा सा फिगर में देखो कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट को हम यहां से किस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, तो P वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं, पहले तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q और यहां से क्लियर है दूरी हमारा क्या है, मतलब डाइपोल लेंथ हमारा क्या है D है। तो ये हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट। अब यहां से दो बात है, डाइपोल मोमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसका मैग्नीट्यूड केवल अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा मॉड P वेक्टर, और मॉड P वेक्टर हमारा क्या हो गया QD, मतलब चार्ज का मान और उसके बीच की दूरी। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हमको पता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये डाइपोल मोमेंट का हमारा डायरेक्शन है। ठीक है, अब जरा सा देखो इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट तो क्लियर है कि डाइपोल मोमेंट का हमारा यूनिट होगा कूलम्ब मीटर, नहीं कूलम्ब मीटर, और कूलम्ब मीटर का एक और नाम होता है डीबाई, डीबाई, कूलम्ब मीटर और डीबाई। ठीक है, ठीक है, तो
कूलम्ब मीटर हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का एक यूनिट, और दूसरा यूनिट हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का डिबाई। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि डायपोल मोमेंट का इकाई क्या है, तो कूलम्ब मीटर। डिबाई किसका इकाई है, तो डायपोल मोमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन लिखोगे, यदि प्लस माइनस 20 नैनो कूलम्ब, यदि प्लस माइनस 20 नैनो कूलम्ब को, यदि प्लस माइनस 20 नैनो कूलम्ब को 5 मिलीमीटर की दूरी से अलग किया जाए, यदि प्लस माइनस 20 नैनो कूलम्ब को 5 मिलीमीटर की दूरी से अलग किया जाए, तो बताएं डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन क्या होगा। तो बताएं डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज को पहले लिख दो माइनस 20 नैनो कूलम्ब, और पॉजिटिव चार्ज को बाद में लिखो प्लस 20 नैनो कूलम्ब, और दोनों के बीच का दूरी आपके क्वेश्चन में दे दिया है 5 मिलीमीटर। क्लियर। और डायरेक्शन को तो बाबू पहले ही लिख दो। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा माइनस 20 नैनो कूलम्ब से, माइनस 20 नैनो कूलम्ब से प्लस 20 नैनो कूलम्ब की ओर। ये तो क्लियर हो गया, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ही होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब जरा सा देखो क्या क्या है प्रश्न में। तो चार्ज का वैल्यू हमारा क्या है, तो प्लस माइनस से हमको मतलब नहीं है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है वो लिख दो। और 1 नैनो कूलम्ब में हमारा होता है 10 पर पावर माइनस 9 कूलम्ब। और यहां से दूरी जरा देखो क्या दिया है, तो दूरी दिया है 5 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 पर पावर माइनस 3 मीटर होता है। और यहां से हमको निकाल देना है डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, केवल मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो हमको पता है P बराबर होता है QD। ठीक है, और यहां से जरा सा देखो P Q का वैल्यू कितना है छोटू, तो 20 गुने 10 पर पावर माइनस 9, और D कितना है 5 गुने 10 पर पावर माइनस 3। कितना हो जाएगा ये 20 पंचे 100, और 10 पर पावर माइनस 12, और ये 10 पर पावर 2, 10 पर पावर माइनस 12। P बराबर हो गया 10 पर पावर माइनस 10 कूलम्ब मीटर। ये हो गया डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। क्लियर। इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो हमको नहीं लगता है कि तुमको कोई दिक्कत होगा। HW में लिखोगे क्वेश्चन, यदि प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम्ब, यदि प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम्ब ऐसे के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 8 मिलीमीटर है, के बीच की दूरी 8 मिलीमीटर है, तो बताएं इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट क्या होगा। तो बताएं इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट क्या होगा। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि -4 माइक्रो कूलम्ब एवं +4 माइक्रो कूलम्ब, यदि -4 माइक्रो कूलम्ब एवं +4 माइक्रो कूलम्ब के बीच की दूरी
के बीच की दूरी के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बताएं डाइपोल मोमेंट का मान, सॉरी दोनों नहीं, डाइपोल मोमेंट का मान क्या होगा। इसके डायरेक्शन को भी बताएं, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरे तरह के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से हम लोग सोचते हैं। जैसे मान लो कोई कहेगा कि ये हमारा है +2e, ठीक है, और यहां ये है हमारा -e, और ये है -2e, ऐसे समझो, और ये है +e, और ये भी है +e। इसके बीच का कुछ दूरी है, इसके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ये भी हमको दिया है 5 मिलीमीटर, और ये भी हमको दिया है 5 मिलीमीटर। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। कह क्या रहा है कि फाइंड डाइपोल मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन, ऐसा क्वेश्चन है। तो जरा सोचो कि क्या इसमें कितना डाइपोल का निर्माण हो रहा है, क्या एक ही डाइपोल बन रहा है। तो पहले तो यह समझना है कि डाइपोल कहते किसको है। तो डाइपोल के लिए जरूरी है कि दो चार्ज हो, दोनों का नेचर अलग अलग हो लेकिन मान बराबर हो, ठीक है। तो यहां पर हम समझते हैं कि यहां पर कितना डाइपोल बन रहा है। तो मेरे देखने से तो यहां पर 2 डाइपोल बन सकता है, बन रहा है या बनाया जा सकता है। कैसे? तो हम -2e को ऐसे लिख सकते हैं, -e एक और ये एक -e, ऐसे लिख सकते हैं -2e को। और अब जरा सा हम देखते हैं कि पहला मेरा +e कहाँ है। तो पहला मेरा +e यहां है, ठीक है, और दूरी कितना है। तो दूरी हमारा है 5 मिलीमीटर। और दूसरा +e हमारा कहाँ है। तो दूसरा +e हमारा यहां है, और इसके बीच की भी दूरी कितनी है। इसके बीच की भी दूरी है 5 मिलीमीटर, और एंगल हमारा है 60 डिग्री। अब जरा सा गौर से देखो, यहां पर 2 डाइपोल बन रहा है। एक तो इसके वजह से ये -e और ये +e, इसके वजह से किस डायरेक्शन में। तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, मान लेंगे P1। फिर यहां पर जरा सा देखो, ये -e और ये +e मान में बराबर बराबर लेकिन नेचर अलग अलग, और इसका जो डायरेक्शन हमारा होगा तो ये होगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, और ये मान लेंगे P2। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन इस तरह से दिया है, हमको 2 डाइपोल यहां से क्रिएट कर देना है। पहले देखने से ही लग रहा है कि +e है, तो इससे अगर एक -e ले लेंगे तो ये अलग डाइपोल बना लेगा। यहां +e है, इससे बचा हुआ एक -e ले लेंगे तो ये दूसरा डाइपोल बन जाएगा, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। तो अब 2 डाइपोल है मेरे पास, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट डाइपोल। अब तुम्हारे लिए बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, और इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंड डाइपोल ना। तो अब पहले फर्स्ट डाइपोल के लिए देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं छोड़ू।
फर्स्ट डाइपोल के लिए जरा देखो क्या है। फॉर फर्स्ट डाइपोल तो चार्ज हमारा क्या है, तो कुछ भी ले लो, तो हमको मान ही तो लेना है, तो E लेंगे और E का वैल्यू हमको पता है 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम्ब। और दूरी कितना है, तो 5 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 10 पर पावर माइनस 3 मीटर। हमको डाइपोल मोमेंट निकाल देना है और पहला वाले के लिए हम माने हैं P1 और हमको पता है P1 बराबर क्या होगा, तो P1 बराबर होगा Q गुने D और Q का मान कितना 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 जैसा कि यहाँ डाटा से हमको पता चल रहा है। और D का मान कितना है 5 गुने 10 पर पावर माइनस 3। यहां से P1 बराबर क्या हो गया 8 गुने 10 पर पावर माइनस 22 कूलम्ब मीटर। ये P1 का हमारा वैल्यू हो गया। क्लियर। अब P2, इसी तरह से अगर P2 निकालें तो P2 भी हमारा यही होगा। इसी प्रकार फॉर सेकेंड डाइपोल, सेकेंड डाइपोल के लिए भी अगर हम देखें तो मेरा चार्ज Q इतना ही होगा और दूरी हमारा दिया है 5 मिलीमीटर, यही होगा। तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे और डाइपोल मोमेंट हमारा हो जाएगा P2 और यहां से P2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं छोटू, P2 बराबर हम लिख सकते हैं Q गुने D और P2 का मान भी हमारा यही होगा 8 गुने 10 पर पावर माइनस 22 कूलम्ब मीटर। ठीक है, लेकिन जरा सा गौर से देखो, क्या ये स्केलर है, तो जवाब है नहीं। चूंकि इसका डायरेक्शन है तो ये वेक्टर होगा और वेक्टर को जोड़ने के लिए हम तुमको बताए हैं कैसे जोड़ना है। वेक्टर को जोड़ने का दो तरीका, एक तो ये वाला तरीका, नहीं F1 इंटू F2 प्लस F1 अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। लेकिन यदि मान बराबर होता है तो क्या हम लोग लिखते हैं, तो 2F कॉस थीटा बाई 2। यदि मान बराबर हो तो इस फॉर्मूला का भी प्रयोग करते हैं, 2F कॉस थीटा बाई 2 और इसका डायरेक्शन होता है थीटा बाई 2। तो संयोग से यहां पर P1 और P2 का मान बराबर है तो हम डायरेक्ट भी यहां से निकाल सकते हैं। फिर से फिगर में आइए, फिगर में जब हम आ रहे हैं फिर से, तो ये माइनस ई और ये माइनस ई और ये हमारा हो गया प्लस ई और ये हमारा हो गया प्लस ई। यहां से हमारा ये P1 है और यहां से ये हमारा P2 है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा हो जाएगा P टोटल बराबर 2P कॉस थीटा बाई 2, 2P कॉस थीटा बाई 2। तो यहां से P का वैल्यू केवल जरा देखो क्या है, थीटा तो तुम्हारे प्रश्न में दिया ही है, 2P कितना है, तो 8 गुने 10 पर पावर माइनस 22। याद रखना ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बराबर बराबर ही रहेगा, ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि बराबर बराबर रहेगा। तो इसी फॉर्मूला का तुमको यूज करना है और अगर इस फॉर्मूला को याद नहीं रख पाते हो तो P टोटल बराबर लगाओ बड़ा वाला फॉर्मूला, फिर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर 2P1 P2 कॉस थीटा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही हो जाएगा और ये अगर याद है तब तो तुरंत बन जाएगा। तो यहां से जरा सा देखो ये कितना हो गया छोटू, 8 गुने 2 16 गुने और सॉरी कॉस 60 डिग्री बटे 2 16 गुने 10 पर पावर माइनस 22 और कॉस 30 डिग्री। तो P टोटल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 16 गुने 10 पर पावर माइनस 22 और कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। 8 बार में कटा दो,
P टोटल हमारा हो गया 8√3 गुने 10⁻⁻22 कूलम्ब मीटर। ये हमारा हो गया टोटल डाइपोल मोमेंट किसका, इस दिए गए क्वेश्चन का। डायरेक्शन क्या होगा, तो हम तुमको एक चीज और बताए थे जब वेक्टर का बेसिक बताए थे कि यदि दोनों वैल्यू बराबर बराबर हो तो डायरेक्शन थीटा का आधा हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर बराबर है P1 और P2 का, तो 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री यहाँ का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखिए घर के लिए, इसी तरह का तुमको बनाने दे रहे हैं। अब कंपटीशन में जब भी डाइपोल मोमेंट से आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन देगा, इजी वाला नहीं देगा। HW चित्र देखकर यह बताएं कि डाइपोल मोमेंट का मान एवं डायरेक्शन क्या होगा। पहला -8 माइक्रोकूलम्ब, यहां कर दो +4 माइक्रोकूलम्ब और यहां कर दो +4 माइक्रोकूलम्ब। ये दूरी लिख दो 2 मिलीमीटर, ये दूरी लिख दो 2 मिलीमीटर और ये वाला एंगल 60 डिग्री ही रहने दो। ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का, ये वाला चार्ज हम लोग ले लेते हैं -10 मिलीकूलम्ब, ये हमारा हो जाता है +5 माइक्रोकूलम्ब और ये हमारा हो जाता है +5 माइक्रोकूलम्ब। ये हमारा हो गया 5 मिलीमीटर, ये भी हो गया 5 मिलीमीटर और एंगल इसका रहने दो 90 डिग्री। ठीक है। इस दोनों ही प्रश्न में बाबू तुमको डाइपोल मोमेंट का मान और डायरेक्शन दोनों बताना है। ठीक है छोटू, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। एक विशेष बात यह है कि तुमको 25 तारीख तक एडमिशन ले लेना है और जिसका बकाया है वो जमा कर देगा, क्योंकि 26 तारीख से ऐप में ऐड होना शुरू हो गया है तुम्हारा नंबर, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो 25 तारीख तक आपको अपना फुल पेड भी कर देना है और एडमिशन अगर नहीं हुआ है तो ले लेना है छोटू। 6 बजे से 8 बजे तक डेली ऑफिस खुला रहता है। ये 6 से 8 के बीच आप आके अपना फी जमा कर सकते हैं। आने के पहले एक बार फोन कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।